अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम यूनिट 19 एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा पार्ट करेंगे। पहला तो हमने कर दिया था, तो अब दूसरा करेंगे और दूसरे में हम प्रूव करेंगे कि b प्लस सी को a के साथ मल्टीप्लाई करें या b को a के साथ मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करें c और a में, तो दोनों का जवाब क्या आएगा, बराबर आएगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। सॉल्यूशन में क्या उठाएंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, b प्लस सी और a। तो इसका मतलब क्या है कि b और c को पहले जमा करें फिर उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, a। तो आइए जमा करते हैं b और c को। तो b प्लस c, तो b की वैल्यू देखें क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास 2 -1 0 3 1 2 और c की वैल्यू देखें क्या है, बीच में प्लस, c की वैल्यू क्या है 1 1 2 -2 2 और 3। ये हमारे पास आ गई c और b की वैल्यू। अब एडिशन का रूल क्या है कि जो जहां है उसमें वही ऐड करेंगे। जैसे ये है 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे, -1 है तो उसमें भी 1 ऐड करेंगे, 0 है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, 2। जो भी जहां होगा उसमें वही चीज हम ऐड करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं। देखें 2 में क्या ऐड करेंगे, 1, तो लिखें 2 + 1। -1 में क्या ऐड करेंगे, 1, तो -1 + 1। अगेन 0 में क्या ऐड करेंगे, 2, तो लिखें 0 + 2। अगेन 3 में क्या ऐड करेंगे, -2, तो लिखें 3 प्लस माइनस का 2। और 1 में क्या ऐड करेंगे, 2, तो 1 + 2। 2 में क्या ऐड करेंगे, 3, तो लिखें 2 + 3। अब जब हमने इनको ऐड किया तो आंसर देखें, 2 + 1 होगा तो क्या होगा, 3। इस तरह 3 में से माइनस के 2 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 1। -1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0। 1 और 2 तो 3, 0 में 2 ऐड करें तो 2, 2 में 3 ऐड करें तो 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, b + c का। लेकिन हमें b + c थोड़े चाहिए था, हमें चाहिए b + c का a मल्टीप्लीकेशन। तो आइए करते हैं। तो लिखेंगे हम b + c और इसका मल्टीप्लिकेशन करें a के साथ। तो b + c की वैल्यू क्या है, 302 302 135। और a की वैल्यू क्या है जी, a की वैल्यू लिख लेते हैं 31 - 1 2 31 - 1 2। अब हमने पढ़ा है कि पहले के कॉलम और दूसरे के रो। तो देखें पहले का कॉलम क्या, 1 2 3 और यहां रो कितनी, 1 और 2। तो ये तो मैच नहीं हुए, तो इसको वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं ना। हमारे पास है क्या कि कॉलम और रो बराबर होनी चाहिए, कॉलम और रो। तो यहां के कॉलम और यहां के रो अगर बराबर नहीं है तो ना हो। अगर आप इनको देखें तो यहां की रोज और यहां के कॉलम तो बराबर हो रहे हैं ना। देखें इसमें रो कितनी है, 2, तो यहां रो 2 है और यहां जो है वो कॉलम कितने, यहां कॉलम क्या है, 2, यहां भी कॉलम क्या है, 2। तो हमारे पास जो है वो जो स्टैंडर्ड है मैट्रिसेस मालूम करने का, मल्टीप्लिकेशन के रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए। तो देखें रोज और कॉलम दोनों में बराबर हैं, इसकी रो 2 है, इसके कॉलम 2 है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 2 तरीकों से आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि इसको उठाएं और यहां इस पूरी लाइन से मल्टीप्लिकेशन कर दें। दूसरा तरीका यह है कि ये कॉलम उठाएं, ये कॉलम उठाएं, इसको इस रो से और फिर इस रो से मल्टीप्लाई करें। तो ये हम करते हैं, कॉलम 1 को रो 1 से, कॉलम 1 को रो 2 से, ये हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखें कॉलम 1 क्या है, 3 1, कॉलम 1 क्या है, 3 1। तो 3 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 से। तो आइए 3 × 3 प्लस 1 × 1, बीच में प्लस, 3 × 3 प्लस 1 × -1 है, तो यहां -1 है तो लिखें -1। ठीक है, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जो है पहले कॉलम से। किससे कर दिया, पहले कॉलम से और पहली रो से। अब दूसरी रो से करें 3 1 1 2, तो 3 × 1 प्लस 1 × 2। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम विथ सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम विथ सेकंड रो। ठीक है जी, तो सेकंड रो में देखें तो यहां हमारे पास क्या है, -1 है, तो यहां हम लिखेंगे -1। अब जो है वो हम उठाएंगे सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो। देखें 0 × 3 प्लस 3 × 1,
3 मल्टीप्लाई 1, अगेन 0 मल्टीप्लाई -1, 0 मल्टीप्लाई -1 और 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक हो गया। अब आ जाएं लास्ट में, लास्ट कॉलम में 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 1, अगेन 2 मल्टीप्लाई -1 और 5 मल्टीप्लाई कहाँ से, 2 से। तो यहाँ जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो क्या किया है, फर्स्ट कॉलम को रो 1 से रो 2 से, फिर सेकंड कॉलम को रो 2 से और रो 1 से और रो 2 से, फिर थर्ड कॉलम को रो 1 से और रो 2 से। अब देखें इनको हम हल करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 9 और 1 और -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 9 -1, ठीक है जी। यहां पर क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 और जो है 1 को अगर 1 से हमने कर दिया तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 1। 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी, 9, यानी 3 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 और 1 को अगर हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 का क्या आया, -1। अगेन नीचे आए, 3 को -1 के साथ किया तो माइनस का 3 और 1 को किया करेंगे 2 के साथ तो 2, ठीक है जी, -3 और 2। यहां आ जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास -0 और ये हमारे पास 6। यहां आ जाए 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6 और 5 माइनस का 2 और प्लस के 10। इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ ज़रा देख लेते हैं कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 को 1 के साथ, 1 को 1 के साथ, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, तो 1 को 1 के साथ तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक हो गया। अच्छा आगे भी देख लेते हैं कि 3 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ और जो है 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ठीक हो गया। अब 0 को मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 को 1 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई किया जो है 1 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ठीक है। इस तरह से 2 को जो है 3 के साथ, 5 को 1 के साथ, 2 को -1 के साथ, अच्छा ठीक हो गया। अब आए जरा इनका आंसर देखते हैं। 9 को अगर 1 में ऐड करें, 9 और 1 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 10। -3 में से अगर 2 चला जाए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3 में से अगर 2 चला जाए तो माइनस का 1, ठीक है। अब 0 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 3, 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6, 6 और 5 तो 11, 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 2 गए तो 8, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो है वो वैल्यू आई 10, -1, 3, 6, 11 और 8। यानी अब जो है हम अगर BA और प्लस CA करें तो उसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, यही आनी चाहिए, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लें तो दूसरा हम करते हैं। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है, इस आंसर को हम लिखेंगे ऊपर। क्यों ऊपर लिखेंगे, क्योंकि अगला जब हम सवाल करेंगे तो वो हूबहू यही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 10, 3, 11, -1, 6 और 8, ये आंसर जो है हूबहू आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने कर लिया, अब जो है राइट हैंड साइड हम करेंगे। तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पर हमारे पास है BA प्लस CA। तो राइट हैंड साइड हम उठाएंगे BA प्लस CA, ठीक है जी। अब BA, तो B की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखें 2 है हमारे पास, -1, 0, 3, 1 और 2, इस तरह। और हमारे पास A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 3, -1, 1 और 2। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो पहले के रोज और दूसरे के कॉलम्स बराबर हैं, तो ये हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो से। तो आइए फर्स्ट कॉलम को जो है फर्स्ट रो से करते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 3, तो लिखें 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, तो लिखें 3 मल्टीप्लाई 1। अगेन 2 मल्टीप्लाई -1, तो 2 मल्टीप्लाई -1
प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2। अब सेकंड कॉलम है तो -1 मल्टीप्लाई 3, -1 को 3 से करें प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई 1। फिर क्या है, -1 को -1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई -1 और 1 को किससे करेंगे, 2 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो। अब थर्ड कॉलम है 0 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, क्या है 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है जी, और क्या है 0 मल्टीप्लाई -1, लिखें 0 मल्टीप्लाई -1 और 2 मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ। तो ये जो है वो हमने किए हैं। आप देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो और सेकंड रो से, सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से और सेकंड रो से, थर्ड कॉलम को फर्स्ट रो से और सेकंड रो से। अब हम सिर्फ ऐड करेंगे। देखें 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 तो 6 हो जाएगा। 6 में अगर हम 3 ऐड करें, 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9। डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस के 2 और 3 मल्टीप्लाई 2 तो प्लस के 6, तो प्लस के 6 में से अगर 2 चले जाएं, चलो लिख लेते हैं भला, आपको चलो समझ आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 3 6 और ये हमारे पास 3, माइनस के 2 और ये हमारे पास 6, माइनस के 3 और प्लस का 1, 1 और प्लस का 2 और ये तो 2 आ गया और ये 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया, 4। अब इनको करें तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, 6 में से 2 गए तो 4, -3 और 1 तो ये हो जाएगा माइनस के 2 और 1 और 2 तो क्या हो जाएगा 3, 2 और 4। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 9 4। ठीक है जी, हमारा आंसर क्या आ गया, 9 4 -2 3 और 2 और 4। ठीक है, तो ये हमने मालूम किया BA। अभी हम क्या मालूम करेंगे, CA, फिर इनको करेंगे ऐड। तो आइए CA मालूम करते हैं। CA भी इसी तरह से हो जाएगा, CA, C की वैल्यू पहले लिखेंगे। C की वैल्यू क्या है, 1 1 2, 1 1 2 और -2 2 और 3। ठीक हो गया, प्लस A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 1 -1 और 2। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहला कॉलम पहली रो, सेकंड रो, सेकंड कॉलम पहली रो सेकंड रो, इस तरह से। तो देखें 1 मल्टीप्लाई 3, फिर जो है प्लस -2 है तो -2 मल्टीप्लाई जो है 1, -2 मल्टीप्लाई 1, अगेन 1 मल्टीप्लाई -1, -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई 2। ठीक हो गया। अब यहां से ही आप चेक कर सकते हैं कि देखें ये जो आंसर है हो जाएगा 3 3 -2, 3 -2 तो 3 -2 तो 1 बचेगा। तो 1 और 9 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10। तो यहां से हम कंफर्म भी कर सकते हैं। इसी तरह जो 15वें का 13वें का जो पहला पार्ट जो है वो हमने पिछली वीडियो में किया था, वहां अगर कोई मिस्टेक्स रह गई हो तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, प्लस माइनस ऊपर नीचे शायद हो भी गई हो, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप अच्छे से देखें वीडियो को, खुद भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ भी इस तरह से है। तो इन दोनों का जवाब तो आ गया बराबर। आगे देखें 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ठीक है जी, और फिर 2 मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, अगेन 1 मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई -1 और 2 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ फिर जो है 2 मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो लिखें 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, अगेन 2 मल्टीप्लाई करें -1 के साथ और 3 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। तो यहां तक हमने जो है वो कर दिया। अब इनको जो है वो मल्टीप्लिकेशन को हल करके ऐड करेंगे। तो यहां देखें ये बचे गया 3, ये बच गए माइनस के 2, ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 4, ये हो गया 3 और ये हो गया प्लस के 2, 3 और प्लस के 2, ठीक है, ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया प्लस के 4,
ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का जो है वो 4। यहाँ आ जाएं, 2 ज़रब 3 6 और 6 माइनस 3, ठीक है जी। 2 ज़रब 3 जो है वो हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या आया 6, 2 ज़रब 3 जो हो जाएगा 6 माइनस का 3। यहाँ जो है कुछ देखने में आ रहा है कि जैसे ये है 2 ज़रब 3 तो ठीक हो गया, अब ये 3 ज़रब 1 है, 3 ज़रब 1 है, माइनस 1 नहीं है, माइनस 1 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस के 3, ठीक है। अगेन 2 माइनस 1 माइनस का 2 और 3 ज़रब 2 जो है वो क्या हो जाएगा 6। अब इनको करें तो देखें 3 में से अगर माइनस का 2 चला जाए तो क्या बचेगा, 3 में से माइनस का 2 चला जाए तो क्या बचेगा 1, माइनस 1 और माइनस 4 माइनस का 5, 3 और 2 तो 5, और 4 में से माइनस 1 चला जाए तो 3, 6 और 3 तो 9, 6 में से माइनस 2 चले जाए तो 4। अब ये हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें मिल गया BA, ये हमारे पास BA और ये हमारे पास है CA। तो BA और CA हमें मिल गया। अब यहां से मैं इसको मिटाकर BA और CA को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो यहां से हम इसको मिटा देते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन तो कर लिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। अब BA और CA को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो यहां से हम इसको मिटा देते हैं सारा का सारा। BA की वैल्यू हमने लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, और CA की वैल्यू भी जो है वो नीचे हमने लिख दी है, ये हमारे पास लिखी हुई है। ये BA की वैल्यू, ये हमारे पास है CA की वैल्यू, ठीक है, BA और CA की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहां रखेंगे ताकि हम इनको ऐड कर सकें। तो BA प्लस CA, तो BA की वैल्यू क्या है 9, 4 माइनस 2 3 2 और 4, प्लस करें CA की वैल्यू क्या है 159 माइनस 5 3 और 4। तो ऐड करने के लिए हम बाकी रकमों को अब क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब ऐड क्या होगा, जो जहां है उसमें वही ऐड, 9 है तो 9 में 1 ऐड करें, तो 9 प्लस 1 8, माइनस 2 में प्लस के 5 8, 2 में 9 8, इसी तरह 4 में माइनस के 5 8, इसी तरह 3 है 3 में 3 8, इसी तरह 4 है तो उसमें 4 8। तो अब जब हम इनका करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, सेम देखें 9 और 1 तो क्या हो गया 10, ऊपर भी देखें 10 है, 5 में से माइनस 5 में से 4 गए तो माइनस का 1, ये भी सही है, 5 में से 2 गए तो क्या बचे 3, ये भी सही है। अच्छा जी, 3 और 3 ऐड करें तो 6, ये भी सही है, 2 और 9 तो क्या हुआ 11, तो ये भी सही है, 4 और 4 तो क्या हुआ 8, तो ये भी सही है। इसी तरह आज हमने इसके 13वें का दूसरा पार्ट भी कर लिया। 13वें का पहला पार्ट तो पिछली वीडियो में किया था, दूसरा हमने यहाँ कर लिया। तो अच्छे से वीडियो को देखा करें, आप खुद भी इसको कर सकते हैं, कि लाजमी नहीं है कि पूरे का पूरा जो है वीडियो ही आपने देखना है, आपको सिर्फ समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा यहाँ सिर्फ होगी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।